माय डियर फ्रेंड्स, हेलो। सबसे पहले तो दीपक शर्मा के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे वीडियोस लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ, हो सकता है वो बात आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला दे, बहुत बड़ा परिवर्तन कर दे। और मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन होते रहें, क्योंकि परिवर्तन नहीं होगा तो हमारी ज़िंदगी में बदलाव नहीं होगा, और बदलाव नहीं होगा तो हम हमेशा वहाँ के वहीं बैठे रहेंगे। तो इस बात को मैं आपको प्रूव करना चाहता हूँ। एक बार एक राजा जंगल में आखेट के लिए, शिकार के लिए निकले। जंगल में जाते जाते, शिकार करते करते राजा को शाम हो गई, अंधेरा हो गया। अचानक वहां कुछ चोरों ने राजा को घेर लिया और लूटने का प्रयास किया। वहां पर एक व्यक्ति ने राजा की जान बचाई और राजा को अपनी रात निकालने के लिए अपनी छोटी सी झोपड़ी में आमंत्रित किया कि आप आज रात को मेरी झोपड़ी में निवास करें। राजा ने उसकी बात को स्वीकार किया और उसकी झोपड़ी में रात निकालने के लिए तैयार हो गए। सुबह उठते ही उस व्यक्ति ने राजा को दो सफेद कबूतर, बहुत ही सफेद कबूतर उड़ने के लिए दिए कि ये सफेद कबूतर राजा जी, मैं आपको भेंट स्वरूप देना चाहता हूँ, आप मेरी इस भेंट को स्वीकार करें। वो दोनों सफेद कबूतर इतने अच्छे थे कि राजा का भी दिल बहुत खुश हो गया, बहुत ही उनका मन प्रसन्न हो गया। राजा वो दोनों सफेद कबूतर, जो कि छोटे थे, अभी उड़ने के लिए तैयार नहीं थे, उन दोनों सफेद कबूतर के बच्चों को लेकर अपने राज्य में पहुंचे और वहां जाकर अपने मंत्री जी को वो दोनों सफेद कबूतर उनके हाथ में थमा दिए और कहा कि मंत्री जी, आप इनका अच्छे से पालन पोषण करिए। जब ये कबूतर बड़े हो जाएंगे तब हम इनकी उड़ान देखना चाहेंगे। मंत्री जी ने कहा, ठीक है महाराज। धीरे धीरे समय बीतता गया तो राजा को एक दिन लगा कि शायद वो कबूतर अब बड़े हो गए होंगे और अब हमें उनकी उड़ान देखनी चाहिए। उन्होंने मंत्री जी को बुलाया और कहा कि मंत्री जी, वो सफेद कबूतर कैसे हैं? तो मंत्री जी ने कहा कि महाराज, वो अब उड़ान भरने के लिए तैयार हैं और वो कई बार उड़ान भर चुके हैं, तो आप चलकर देख लीजिए। राजा ने कहा कि ठीक है, चलो हम भी उनकी उड़ान देखना पसंद करेंगे। लेकिन जब मंत्री जी ने जिस व्यक्ति को वो दोनों कबूतर लालन पालन पोषण के लिए दिए थे, उस व्यक्ति ने जब उन दोनों कबूतर को आसमान में उड़ने के लिए उड़ाया तो उनमें से केवल एक कबूतर ही आसमान में बहुत अच्छी उड़ान भर रहा था और दूसरा कबूतर पास में एक बहुत बड़ा पेड़ था, उसकी एक टहनी पर जाकर बैठ जाता। राजा को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि पहला वाला कबूतर आसमान में इतना सुंदर उड़ रहा है और राजा का मन प्रसन्न हो गया, लेकिन दूसरा कबूतर जब उस पेड़ पर जाकर बैठ जाता तो राजा का मन बहुत दुखी हुआ कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। पहला कबूतर आसमान में अच्छे से उड़ान भर रहा है और दूसरा कबूतर पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। ऐसा कई बार उस व्यक्ति ने, जिसने उनको बड़ा किया था, उड़ाने का प्रयास किया। फिर उसने राजा को ये जवाब दिया कि महाराज, बचपन से ही जब से मैं इन कबूतर को उड़ाने के लिए तैयार कर रहा हूँ, केवल पहला वाला कबूतर ही आसमान में अच्छे से उड़ता है और ये दूसरा कबूतर उस पेड़ की टहनी पर जाकर बैठ जाता है। मैं भी इस बात को लेकर चिंतित हूँ। तो राजा ने जवाब दिया कि मंत्री जी, पूरे राज्य में इस बात का ऐलान किया जाए कि जो भी इस दूसरे कबूतर को अच्छे से पहले वाले कबूतर की तरह उड़ना सिखाएगा, उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएगी। और ये बात पूरे राज्य में फैला दी गई। ऐलान कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति यदि दूसरे कबूतर को उड़ाएगा तो उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। अचानक एक दिन मंत्री जी दरबार में आए और बोला, महाराज की जय हो। महाराज, आपका दूसरा कबूतर, एक व्यक्ति, एक बहुत ही साधारण व्यक्ति जो मंत्री जी के बगल में खड़ा था, कि महाराज, वो कबूतर, इनका नाम छोटू लाल जी है। छोटू लाल जी ने दूसरे कबूतर को आसानी से उड़ा दिया। जो काम बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर सके, वो एक
छोटे से छोटू लाल जी ने करके दिखाया है महाराज। आप चलकर देख लीजिए, दूसरे कबूतर की उड़ान को भी आप चलकर देख लीजिए। महाराज तुरंत तैयार हुए और कबूतरों की उड़ान देखने के लिए निकले। जैसे ही उन व्यक्ति ने दोनों कबूतरों को उड़ाया तो दूसरा कबूतर भी पहले वाले कबूतर की तरह आसमान में बहुत ऊंचाइयों को छू रहा था, उड़ रहा था। अब राजा का मन बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा, छोटू लाल जी, आपने ये कारनामा कैसे किया, जरा मुझे संक्षिप्त में इसका ब्यौरा दीजिए। छोटू लाल जी ने कहा कि महाराज, जो कबूतर उस पेड़ की डाली पर जाकर बैठता था, मैंने उस डाली को ही काट दिया, मैंने उस डाली को ही काट दिया। राजा छोटू लाल की बात को समझ चुके थे। बिल्कुल उनके दिमाग में वो बात बैठ गई कि किस वजह से वो दूसरे नंबर का कबूतर उड़ान क्यों नहीं भरता था। समझे साथियों, समझे आप कि दूसरा कबूतर उड़ान क्यों नहीं भरता था? उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। कारण कौन सा कारण? जब छोटा कबूतर बचपन से ही उस टहनी पर बैठने का आदी हो चुका था, मतलब वो उसने उस डाल को कंफर्ट जोन के रूप में तैयार कर लिया था। एक ऐसा कंफर्ट जोन कि वो उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहता था। तो जब भी उड़ान के लिए दोनों को उड़ाया जाता, दूसरा कबूतर आराम से उस डाली पर जाकर बैठ जाता और आराम करने लग जाता। मतलब जीवन में यदि तरक्की करनी है, जीवन में यदि आसमान छूना है, तो आप अपने लिए कभी भी कोई ऐसा कंफर्ट जोन तैयार मत करो जिसकी वजह से हम उस कामयाबी से चूक जाएं। कभी भी कंफर्ट जोन तैयार करके हमें अपना जीवन बेकार नहीं करना चाहिए। कुएं के मेंढक की भांति कुएं में नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए हमें उस कंफर्ट जोन वाली टहनी को काटना ही पड़ेगा। साथियों, जब राजा ने उन दोनों कबूतरों की उड़ान को देखा तो छोटू लाल जी को 100 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की गई और छोटू लाल बहुत खुश हुए इस बात को लेकर कि राजा ने उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। अब राजा का मन बहुत खुश था और राजा उन दोनों कबूतरों की उड़ान देखकर बहुत खुश हुए। तो मेरा साथियों, आपसे यही निवेदन है कि जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कंफर्ट जोन तैयार मत करो। जीवन में आगे बढ़ना है, कामयाबी को छूना है, तो कंफर्ट जोन को उस टहनी की तरह काट दो और कंफर्ट जोन से बाहर आकर कामयाबी प्राप्त करो, कामयाबी को प्राप्त करो। बढ़ते रहो जीवन में। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही बड़ी होगी साथियों, बड़ी होगी। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। वादा है मेरा आपसे। स्वागत है आपका दीपक शर्मा के YouTube चैनल पर। यदि आपको मेरी बातें पसंद आए तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद अगले वीडियो में। साथियों, जय हिंद, जय भारत।